और अगली बड़ी खबर की तरफ हम रुख कर रहे हैं और इस वक्त जो अगली बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। आपको बता दें इस वक्त अगली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां कांग्रेस विधायकों के टिकट कट सकते हैं। ये कहना है डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का। उन्होंने संकेत दे दिए हैं। एक बयान में उन्होंने ये बात रखी कि 71 विधायकों को टिकट देना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा मेरे हिसाब से कुछ टिकट चेंज होंगे, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा उससे टिकट मिलेगा। हमने सर्वे कराया है, उसमें हमें जीत मिल रही है। सर्वे में कौन मजबूत है कौन कमजोर है ये सामने भी आया है। उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली थी पिछली बार, इस बार जय वीरू नहीं काका बाबा की जोड़ी मैदान में है। अंगूठी पहनने पर टीएस सिंहदेव ने कहा अंगूठी पहनने के बाद डिप्टी सीएम बना हूं। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों के टिकट कट सकते हैं, ये कहना है डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का। एक साक्षात्कार में उन्होंने ये बात रखी होगी, जिसमें ये कहते हुए नजर आए हैं कि 71 के 71 विधायक जो सिटिंग एमएलएज हैं उनको एज इट इज टिकट देना शायद मुश्किल है और इसलिए परफॉर्मेंस के हिसाब से आने वाले समय में टिकट दिए जाएंगे। इसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 5 या 6 सर्वे किए हैं ऑलरेडी पिछले मेरे ख्याल से 2-1 सालों में, 2.5 साल में। उनने सभी एमएलएज को अपनी एक रिपोर्ट पकड़ाई है सील लिफाफे में, वो उनके ही लिए है करके उन्होंने ये रिपोर्ट पकड़ाई है। और उसके अतिरिक्त सेंट्रल लीडरशिप भी सर्वे करती है, उनने भी कराया है, 2-3 सर्वे कराए हैं। और अभी हाल में एक और जो सर्वे हुआ है वो हम लोग के सामने भी उसका प्रस्तुतिकरण हुआ था, कैबिनेट के साथियों को बुलाया गया था और हम लोग के सामने भी प्रस्तुतिकरण हुआ है। तो मार्च तक की स्थिति, मार्च अप्रैल तक की स्थिति का उसमें जायजा था। फिर चल ही रहा है सर्वे। कुछ टिकट बदलेंगे सर, क्या कुछ चेहरे बदलेंगे? कैसे बात बदलना ही चाहिए। 71 कांग्रेस के एमएलए हैं, 71 के 71 को टिकट मिले तो हो ही नहीं सकता, चेंज होता ही है। और इतनी बड़ी संख्या में जीत के आए हैं और कहीं कहीं बात होती है कि किसी का हो सकता है परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना रहा हो, नए विधायक हैं, पुराने विधायक हैं, तो सर्वेक्षण हमेशा होता है, हमेशा सीटें बदलती हैं। कुछ कितनी बदलेंगी इस पे सवाल है कि अभी तक तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को ही दिया जा रहा है, पर मेहनत करने की हमेशा जरूरत रहती है। अति विश्वास में नहीं रहना चाहिए, अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए और मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करने की आवश्यकता है, अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। 71 विधायकों को टिकट नहीं दिया जा सकता। सर्वे हुआ है, परफॉर्मेंस जिसका अच्छा होगा टिकट उसे ही दिया जाएगा, ये कहना है टीएस सिंहदेव साहब का। और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उनकी बात से ये तो साफ हो गया है कि कुछ ऐसे एमएलए हैं जो सिटिंग हैं लेकिन उनका काम ठीक नहीं है और उनका टिकट कट सकता है, लेकिन वो कौन है इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। सर्वे में कई ऐसे नाम सामने आए हैं, ये कहना है डिप्टी सीएम का। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से, उनका मैं तारुफ करा देती हूँ, उनसे ही जवाब लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से केएस चौहान साहब जुड़े हुए, बहुत स्वागत करती हूँ केएस चौहान साहब आपका। अंशुल मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, अंशुल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंशुल जी, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कई ऐसे सिटिंग एमएलए हैं, यानी जो अपने क्षेत्र में विधायक जी हैं उनका काम उनके क्षेत्र में ठीक नहीं है, टिकट कट सकते हैं, क्या कहिएगा? मोहतरमा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो परिवर्तन होता है वो प्रकृति का नियम भी होता है। तो जो प्रकृति के नियमानुसार काम करता है, मैं समझता हूँ संगठन विशेष जो होता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वह अपने अपने प्रयास करती है किसको बिठालना है किसको नहीं बिठालना है, क्या समीकरण बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे हैं, ये सारे राजनीतिक दल करते हैं। मैं उनको साधुवाद देना इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि ये जो बातें होती हैं मीडिया के पटल पर आए ताकि जनता जनार्दन तक यह जाए, इसलिए मैं आदरणीय टीएस सिंहदेव को इस वाले बयान पर तो साधुवाद देना चाहता हूं। और अब आपने कहा कि सारे विधायकों को टिकट देना संभव नहीं है, तो कांग्रेस में एक प्रणाली बनी हुई है, एक प्रोफार्मा बना हुआ है कि किस व्यक्ति को कैसा टिकट दिया जाएगा, उसके नियमावली कुछ है। अगर उस नियमावली पर वह व्यक्ति विशेष खरा उतरता है तो वो बेशक कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनता है। अगर मैं टिकट लेना चाहूं तो मुझे इस नियमावली पर खरा उतरना पड़ता है, मुझे सामाजिक तौर पर, मुझे न्यायिक तौर पर जनता जनार्दन के बीच में जाना होता है, काम करना होता है। अगर मैं उन सारे नियमों पर खरा उतरता हूँ, सर्वे में खरा उतरता हूँ, तो मैं प्रबल दावेदार हो जाता हूँ टिकट लेने के लिए। तो पिछले बार जो हमने चुनाव जीता था वैसे कई सारे कार्यकर्ता जो हैं जो नियमावली पर खरे उतरे हैं, उस हिसाब से हम ये देखेंगे या तय करेंगे। और लीडरशिप
नेशनल लीडरशिप यह तय करेगी कि किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छी लेकिन बात है सच्चाई सर। तो मैं ये इसलिए है, आपसे पूछ रही थी कि मैं प्रक्रिया की बात नहीं कर रही हूँ। आपके विधायकों ने काम नहीं किया है, ये कहना है डिप्टी सीएम का। यानी 5 साल कुछ ऐसे विधायक थे जिन्होंने सिर्फ बैठकर शायद अपनी पोजीशन को एंजॉय किया है, इसलिए उन्होंने काम नहीं किया होगा और इसलिए उनकी टिकट कटने वाले हैं, ये कहना चाह रहे हैं डिप्टी सीएम क्या? नहीं, जहां तक मैंने आपके जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से उनका बयान सुना है, उसमें उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमारे कुछ विधायक शांत रहे, बैठे रहे, सोते रहे। नहीं, उनके बयान को छोड़िए, जो आकलन मीडिया में लगाया जा रहा है, विश्लेषणों की तरफ से सामने आ रहा है, विश्लेषण जो कर रहे हैं, उनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ कि मैं प्रक्रिया की बात नहीं कर रही हूँ कि सर्वे आया, सर्वे हुआ, उसमें किसने अच्छा काम किया, किसने नहीं किया। ये सही है ना कि आपके विधायकों ने काम नहीं किया इसलिए उनके टिकट काटने पड़ेंगे? मैडम, ये जो कयास है, जो लगाना है, यह स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कुछ भी कयास लगा सकता है। लेकिन हमारे विधायकों ने काम किया है, ये मेरे को पूरी जिम्मेदारी है। हाँ, ये जरूर है, इस जगह मेरा आपका पूरा समर्थन है कि किसी विधायक ने कुछ बहुत उम्दा काम किया है तो किसी विधायक ने कुछ कम उम्दा काम कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष का दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन संपूर्ण सरकार का अगर काम देखा जाए और छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी जो 7.9 जा रही है, तो वह एक व्यक्ति विशेष के कारण नहीं जा रही होगी, वह सरकार के द्वारा जा रही होगी। इसका मतलब ये होता है कि सरकार में वो सारे विधायक सम्मिलित होंगे जो सरकार चला रहे होंगे। इससे ये कयास नहीं लगाना चाहिए कि काम नहीं हुआ है। काम बहुत हुआ है, तभी तो नेशनल ने हमको 7.9 की जीएसडीपी दी है, तभी तो रूरल इकोनॉमी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ की बड़ी है, तभी तो किसान आज सबसे ज्यादा कहीं खुश है तो वो छत्तीसगढ़ में है, तभी तो उसी की तो प्रतिलिपि है कि कोई अंशुल जी से पूछे कि कौन से आपके विधानसभा क्षेत्र में काम कम हुआ है, या फिर टीएस सिंहदेव साहब बताएंगे? नहीं, एक बार फिर से बोलेंगे, आपकी आवाज थोड़ी कट गई। मैंने कहा ये आप अंशुल जी से पूछेंगे कि अंशुल जी बताएंगे कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में कम काम हुआ है, क्योंकि आप तो बहुत अटेम्प्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर कि कई जगहों पर काम कम हुआ होगा, ऐसा उन्होंने कहा होगा, या फिर टीएस सिंहदेव साहब बताएंगे? नहीं, ना टीएस सिंहदेव साहब बताएंगे, ना अंशुल मिश्रा बताएगा। ये सर्वे और विधायक, सम्मानीय विधायक बताएंगे कि हमारे यहाँ पे किस गति से, किस तरीके से काम होता है। क्योंकि ये जो 90 विधानसभा होती है, वो 90 विधानसभा का जो विकास होता है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि रायपुर एक राजधानी, वहां पर 4 विधानसभा है, वहां पर अलग विकास चाहिए लोगों को, लेकिन सुदूर अंचल में बैठा हुआ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर किसी और प्रकार का उनके लिए अपना विकास चाहिए। तो विकास की परिभाषा जो होती है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलाव में आती है, इसलिए तो हम अलग अलग विधायक। ठीक है, यानी अपना 100% वो जो विधायक नहीं दे पाए हैं उनका टिकट कट सकता है, और ये उन्हीं लोगों को ये कहना मैं जरूरी समझूंगी कि जिन्हें आपने टिकट के बेस पर, या भारतीय जनता पार्टी ने, माफ कीजिए कांग्रेस ने जिन्हें टिकट दिया है, उन्हें जिन वोटर्स ने चुना है, उनमें से कुछ ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने अपने जो वोटर्स हैं या जो जनता है, जो नागरिक हैं, उनके साथ वो शायद नहीं दे पाए होंगे जो उनको देना चाहिए, या जो उनको काम देना चाहिए, जो विकास देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जो मेहमान जुड़ा, मैं उनकी तरफ जा रही हूँ। चौहान साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि टीएस सिंहदेव साहब खुद कह रहे हैं, तो यानी कई ऐसी जगहों का अगर आप भी सर्वे करा लें तो वहां पर आपकी दावेदारी मजबूत हो सकती है, या वो प्रत्याशी बदल दें। चौहान साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मेरे को आवाज मिल रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, कहिए। जी पारुल जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, इनका आंतरिक सर्वे हुआ था कांग्रेस पार्टी का, 2-3 सर्वे हो चुके हैं, जिसमें से इनके से छुपा नहीं है कि 37 विधायक की इनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। उसमें से 12 जो मंत्री हैं, 12 में से 6 मंत्री आपके हार रहे हैं, जैसे रविंद्र चौबे हार रहे हैं, रुद्र गुरु हार रहे हैं, अन्ना भेजिया हार रही है, और एक जो मंत्री थे वो अभी हट चुके हैं मंत्री, वो भी हार। ये 37 विधायकों की रिपोर्ट आई है, और जो इस वजह से ये बदलने की बात बोल रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप अगर आश्वस्त हैं तो इनकी टिकट क्यों काट रहे हैं? और सबसे मेन बात ये है कि 2018 में जनता ने जो वोट दिया था वो विधायक को देख के नहीं दिया था, वो इनके मैनिफेस्टो को देख के दिया था। और अभी जो एक निजी पत्रिका का जो सर्वे हुआ था, उसमें 66% जनता ने बोला था कि अब हम विधायक के चेहरे को भी देख के वोट देंगे। और इस वजह से इनकी जो सर्वे रिपोर्ट आई, वहां पर 37 विधायक नॉर्म से नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप बहुत बुरी तरह से ये
हार रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, इस वजह से आप सीटें चेंज करने और प्रत्याशी को चेंज करने की बात बोल रहे हैं। ये तो साफ है। अगर आप यानी अब आपका कहना है कि छत्तीसगढ़ की आवाम ने मूड चेंज कर लिया है, उनका ये कहना है कि अब वो प्रत्याशी के चेहरे पर वोट करेंगे। अब तक उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया था, अगर मैनिफेस्टो दिया था सर, तो उसके हिसाब से तो जनता को खुश होना चाहिए, फिर तो टिकट कटने की या फिर परफॉर्मेंस ठीक करने की बात ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैनिफेस्टो में आपने 36 में से जो टीएस सिंहदेव जी ये जो वक्तव्य बोल रहे हैं उन्हीं की जुबानी है कि 12 मुद्दों को तो हमने 12 जो कड़ी थी उसको तो हमने छुआ भी नहीं है। 36 में से 12 लोगों को छुआ भी नहीं है, 12 में काम चल रहा है और 12 पूरे हुए हैं। ये उनके टीएस सिंहदेव जी का ही वक्तव्य। इस वजह से जो झूठे वादे किए गए, अब उससे जो जनता है वो बहुत ज्यादा भली भांति परिचित हो। चलिए लौट रहे हैं आपके पास। अंशुल जी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर मीडिया के सामने अपनी ही पार्टी के अंदर की जो बातें हैं वो बाहर रखना और उसके बाद ये भी बता देना कि क्या सर्वे में आया, क्या नहीं आया, हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। टीएस सिंहदेव साहब हैं, पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए तो 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर लड़ाइयाँ होती थी, इस तरह की खबरें सामने आती थी कि आपके अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिर उन्हें एन चुनावी समय पर, बिल्कुल जब मुहाने पर चुनाव है, तब उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। अब वो मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि साहब 71 के 71 विधायकों को टिकट नहीं दे सकते क्योंकि हमारे ही कुछ विधायक हैं जिन्होंने काम अच्छा नहीं किया। मोहतरमा, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जो हमारे आंतरिक बातें हो रही हैं, अगर मीडिया प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं तो वो क्या देना गलत है? मैं तो आपसे यह पूछता हूँ। नहीं, टीएस सिंहदेव साहब अगर कुछ कह रहे हैं तो गलत तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं सुनिए ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी एक जिम्मेदार मीडिया है, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ में हर एक बात को निष्पक्षता से रखें, तभी तो हम जनता जनार्दन का भरोसा जीत पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी कितने सारे झूठ बोल दिए, एक प्रश्न उनसे नहीं किया गया। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आप अपने जो पुराने विधायक हैं उनको डिफीट करेंगे कि नहीं करेंगे? अमित शाह ने तो ये भी कहा कि एक भी टिकट हम नहीं देंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? और इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये बताइए, अरे पहले इनको शांत कराइए। कौन सा झूठ बोला? आपके टीएस सिंहदेव जी बोलते हैं कि 12 को पहले शांत कराइए। बैठे बिठाए थाली में परोस कर अंशुल जी, टीएस सिंहदेव साहब ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया, ये नहीं समझ रहे आप? बिल्कुल नहीं दिया मैडम। आप ही की पार्टी में कई ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने काम नहीं किया, परफॉर्मेंस कमजोर है, मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। थाली में परोस कर मुद्दा दे दिया भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने। ये मीडिया में परसेप्शन, और ये स्पेशली आपका परसेप्शन हो सकता है। आदरणीय टीएस सिंहदेव जी का कहीं पे कहीं तक ये बयान है ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मीडिया में हमने भारतीय जनता पार्टी को कहीं मौका नहीं दिया है। इसलिए मौका नहीं दिया है मोहतरमा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज 3 और 13 में नहीं है, क्योंकि उनके विधायकों का खुद का नहीं पता कि होना क्या जाने वाला है, उनको अपने प्रभारियों का नहीं पता है, वो जमीनी स्तर पर नहीं उतरे हैं, एक धरना आंदोलन नहीं किया है, और 36 में से हमने 90%। इसलिए मजबूती की बात आपकी पार्टी के डिप्टी सीएम कर रहे हैं, कमाल है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की, जहां टीएस सिंहदेव साहब का बयान सामने आया है, कह रहे हैं 71 के 71 विधायकों को टिकट नहीं दिया जा सकता, यानी जो सिटिंग एमएलएज हैं उनको टिकट नहीं दिया जा सकता, उनमें से कुछ के टिकट कट सकते हैं। और इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, या आंतरिक सर्वे जो कांग्रेस का हुआ है उसमें आंकलन हुआ है। यानी कई ऐसे जो विधायक हैं, एमएलए हैं, विधायक जी हैं, माननीय विधायक जी शायद घर जाएंगे, लेकिन अपनी ही पार्टी के लिए शायद परेशानी खड़ी कर गए टीएस सिंहदेव साहब। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से इस पर डिफेंस किस तरह से किया जाता है।